मैं दरभंगा बिहार से प्रोफेसर आर के राज, अभ्युदय कंपटीशन क्लासेस के डायरेक्टर। मेरा चैनल एजुकेशन जंक्शन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है कि विषय को हम कैसे पढ़ें। मित्रों, मुख्यतः विषय को जो है सो 3 भागों में बांटा गया है, साइंस के रूप में, आर्ट्स के रूप में, कॉमर्स के रूप में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि साइंस का पढ़ने का प्रवृत्ति अलग होता है, आर्ट्स के पढ़ने की प्रवृत्ति अलग होता है, कॉमर्स के पढ़ने की प्रवृत्ति अलग होता है। अब आते हैं बारी बारी से हम विषयों पर। तो साइंस में जो मुख्य जो विषय है, जिसमें बायोलॉजी है जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं, फिजिक्स है जिसको भौतिक शास्त्र बोलते हैं, केमिस्ट्री है जिसको रसायन शास्त्र बोलते हैं। मैथ को आर्ट्स वाले सेक्शन में भी रखा जाता है, साइंस वाले भी सेक्शन में भी रखा जाता है, इसका अलग प्रवृत्ति होता है। अब आते हैं, पहले हम बारी बारी से साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो बायोलॉजी जो है सो चूँकि क्या चीज़ है कि उसमें कंटेंट होता है, इसमें आपको जो है सो बहुत सारे तथ्यों को जो है याद रखने की ज़रूरत पड़ता है। तो उसको आप बार बार याद करिएगा और उसको लिखते रहिए, बार बार याद करिए, उसको लिखते रहिए, चीज़ों को समझने का कोशिश करिए कि ये चीज़ जो है सो है क्या। और उसको जो है सो जब भी आप पढ़ते हैं तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है सो उसको बार बार लिखते रहिए। फिर जो है सो जैसे बराबर आप लिखते रहते हैं, तब आप बिना नोट को आप देखिए कि हम लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। अब आते हैं फिजिक्स के बारे में, भौतिकी शास्त्र के बारे में। तो फिजिक्स में क्या चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ एक दूसरे से लिंकअप होता है। जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि हाँ, सबसे पहले इसका जो है सो हमको यूनिट एंड डायमेंशन बनाना पड़ता है कि हर चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट होता है। तो यूनिट जो है सो पूरे फिजिक्स का जो है सो एक मानक चीज़ माना जाता है कि हाँ, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं फिजिक्स में तो हमको यूनिट नहीं आता है, तो इसका मतलब हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। यूनिट से ही डायमेंशन बनता है। तो आप सबसे पहले एक कोशिश करिए कि फिजिक्स में जितने भी टॉपिक है उसको एक कोशिश करिए कि सब टॉपिक के लिए जो है सो क्या क्या यूनिट उसके लिए निर्धारित किया गया है, उसको एक जगह लिखने की कोशिश करिए। अगर एक जगह आपको लिखा जाता है, उसके बाद जब आप टॉपिक पर जाते हैं तो ये सब टॉपिक आपको बहुत आसानी होगा। थीम को पकड़िए, क्योंकि फिजिक्स जो है सो इसको कहा जाता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। मतलब वो प्रकृति और प्रकृति के घटना के बारे में बताता है। तो आप थिंकिंग करिए, मेजरमेंट के बारे में थिंकिंग करिए कि हाँ, ये क्या हो जाता है। जैसे फोर्से है तो बल है, तो बल को आप ये देखते हैं कि हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो उसमें बल लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, तो इसके स्टेट्स में, अवस्था में परिवर्तन तो दिखाई देता है। और उस स्थिति में आपको ऑब्जर्व करना है कि हाँ, प्रैक्टिकल करिए। साइंस जब भी पढ़िए तो उसको प्रैक्टिकल कर करके पढ़िएगा, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा गेन होगा और भूलने की प्रवृत्ति आपको नहीं होगा। तो इस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। साइंस जब भी पढ़िए तो उसको प्रैक्टिकल के साथ पढ़िए कि हाँ, ये चीज़ होता है। जैसे आप फोर्स पढ़ रहे हैं तो फोर्स का जो भी प्रैक्टिकल है उसको आप करिए कि हाँ, फोर्स जो है तो क्या होता है, किसी चीज़ को अगर हम पुश करते हैं, खींचते हैं या धकेलते हैं तो इससे अवगत होता है कि फोर्स लग रहा है। तो कभी कभी उसके स्टेट में भी परिवर्तन होता है। लेकिन कभी कभी आप बहुत बड़े ऐसा चट्टान में आप धक्का मारिएगा तो उसको देखिएगा कि आप उसको आप धकेल नहीं पाइएगा, लेकिन उसमें आप जो है सो अपना टेंडेंसी झोंक रहे हैं कि हाँ, इसमें टेंडेंसी हमारा लग रहा है कि हम इसको कर देंगे। तो फोर्स तो इसी तरह का चीज़ होता है। इसी तरह प्रेशर के लिए होगा। तो हर चीज़ को आप प्रैक्टिकल करिए कि हाँ, ये चीज़ ऐसा कर रहा है तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब हम फिजिक्स को समझ रहे हैं। तो फिजिक्स का प्रवृत्ति ऐसा ही होता है। इसी तरह केमिस्ट्री भी है। तो हर साइंस की चीज़ों को जो है सो आप प्रैक्टिकल कर करके पढ़िए। उससे क्या होगा कि उस चीज़ों को आपको समझने में बहुत आसानी होगा और लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हैं। तो फिर छात्राओं, आप एक कोशिश करिए कि हर चीज़ जो है सो साइंस में आप प्रैक्टिकल कर करके, जो भी चीज़ आपके अच्छे नोट्स में या बुक में जो डायरेक्शन दिया गया है उसको पहले आप इसको मेजरमेंट करने के बाद, उसको अनुभव करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद ही उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि लंबे समय तक इस चीज़ों को आप ब्रेन में रख सकते हैं और भूलने की कोशिश नहीं होगा। तुरंत आपको दिमाग रिकॉल करेगा कि ये तो ऐसा होता था, ये तो ऐसा होता है। ये करने में थोड़ा आपको अभ्यास लगेगा, क्योंकि किसी चीज़ को आप लगातार करते हैं तो अभ्यास की अवस्था में आ जाता है और उसके साथ साथ जो है सो आपको इसमें रुचि आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो होते हैं, जो रटने वाले होते हैं, उसको साइंस से चीर आ जाता है। तो साइंस रटने की चीज़ नहीं है, साइंस प्रैक्टिकल का चीज़ है। प्रैक्टिकल करिए, उसको लगातार जो है अभ्यास में रखिए, धीरे धीरे वो आपको ब्रेन में उतर जाएगा।
अब आते हैं बारी आपको आर्ट्स के चीज़ों में। आर्ट्स में मुख्यतः जो विषय है, आर्ट्स में तो बहुत सारा विषय है, लेकिन मुख्यतः जो हिस्ट्री है, इतिहास है। तो जब भी आप इतिहास पढ़ें, इतिहास का मतलब क्या है, कभी आपको प्रैक्टिकल में ये कहा जाता है कि आप अपने परिवार के इतिहास को बताइए, तो आप अपने दादाजी के समय के बातों को लेकर जो है अपने तक के चीज़ों को लाते हैं। इसी तरह इतिहास है, इतिहास में क्या होता है, कालक्रम होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के आधार पर पढ़िए। जैसे इतिहास को जो है मुख्यतः 3 भागों में जो बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसको टाइम पीरियड के आधार पर बांटा गया है। प्राचीन भारत के अंतर्गत में जो है इतिहास की उत्पत्ति कब से हुआ, उसके समय से हम लोग जो है इतिहास पढ़ने को, खंगालने की कोशिश करते हैं। तो आप कालक्रम के आधार पर जब पढ़ते हैं तो आपको इतिहास बहुत आसानी से होगा। तो इतिहास पढ़ने का जो है सो हमारे पास सूत्र क्या आ गया है, उसको टाइम पीरियड पर लाना है। प्राचीन भारत कहाँ से जो है सो स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है प्राचीन भारत का कालक्रम कहाँ तक आया, और फिर जो है मध्यकालीन भारत जब शुरू हुआ तो मध्यकालीन भारत को हम कहाँ तक समझ लेंगे, फिर आधुनिक भारत जो स्टार्ट हुआ है, फिर आधुनिक भारत को कहाँ तक समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे चीज़ों को टाइम पीरियड पर बांटना है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी के बारे में, जिसको हम लोग जो है भूगोल कहते हैं। असल में ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, समझने के तरीका है, उसको मैप के जो है सो रास्ते से उसको लेकर जाना है। मैप के द्वारा उसको हम पढ़ने की कोशिश जब करेंगे तो बहुत आसानी से हमको जो है ज्योग्राफी समझ में आएगा कि हाँ ज्योग्राफी है क्या। इसके लोकेशन के बारे में समझिए, हर जगह के बारे में समझिए कि उसका अवस्थिति क्या है, वो कहाँ पर है। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए तो मैप के रास्ते से आने की कोशिश करिए कि हाँ मैप के रास्ते से ही हमको ज्योग्राफी पढ़ना है। अब आ जाते हैं आपके पॉलिटी के बारे में। असल में पॉलिटी होता क्या है कि जब देश अपना आज़ाद हुआ उसके बाद हम लोगों को एक संविधान बना। तो संविधान जो बना, तो संविधान जो है सबके लिए बना, जो कानूनविद है उसके लिए भी संविधान जो है डायरेक्शन देता है, जो आम पब्लिक है उसको भी संविधान जो है डायरेक्शन देता है, न्याय भी संविधान पर चलता है। तो संविधान जो है हम लोगों का जब गठन हुआ उसके बाद जो है सो हम लोग ये पॉलिटी के बारे में जो है सो बहुत सारा बातों जो है सो संविधान के रास्ते से पढ़ते हैं। तो जब भी आप पॉलिटी पढ़िए तो संविधान के रास्ते से ही पढ़ने की कोशिश करिए, तब मुख्यतः जो है सो आपको पॉलिटी बहुत आसान आएगा, रुचि आएगा। अब आ जाते हैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है कि असल में आप देखते होंगे कि सरकार एक बजट बनाती है, और बजट 2 प्रकार का होता है। एक राज्य स्तरीय बजट होता है जो राज्य सरकार पारित करती है, एक केंद्र स्तरीय होता है जो केंद्र सरकार पारित करती है। तो जब भी बजट बनता है तो हम लोगों का बजट क्या होता है, जैसे आप परिवार में देखते होंगे कि हमारा आमदनी अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया तो आमदनी है, उसका हम खर्चा कैसे करेंगे 10 रुपया का, तो इसका लेखा जोखा होता है। बजट का मतलब होता है कि आपका आमदनी क्या चीज़ है, आप खर्चा कैसे करते हैं, कितना करते हैं, वही है बजट। तो खर्चा, आमदनी का ब्यौरा और खर्चा का ब्यौरा ही बजट कहलाता है। तो इसी तरह जब हम भी जब इकोनॉमिक्स में आते हैं, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, कि अपना हम अर्थशास्त्र को कैसे सुनियोजित करते हैं, तो अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है। जैसे आप देखते होंगे कि हाँ, जैसे सरकार जो है सो कोई बजट पास किया, उसके बाद जो है सरकार योजना भी बनाती है कि इस पैसे, हमारे पास में जो पैसा आया है हम इस साल किस रास्ते से उसको खर्च करेंगे। तो ये सारा मापदंड तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है सरकार का एक 5 वर्षीय योजना होता है, जो वो देखता है कि हाँ हम जो है इस सरकार में आए हैं तो हमारे साथ में जो है किस किस चीज़ों को पर कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे, इस सारा जो है मापदंड रोड मैप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम जो है सो बैंक के बारे में, क्योंकि अक्सर कहा जाता है सरकार की योजना रहता है कि सभी पब्लिक जो है, सभी जनता जो है बैंक से जुड़ने की कोशिश करिए, तो हम लोगों को बैंक से जोड़ने की कोशिश करता है। तो बैंक को जो रेगुलेट करता है उसको RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI के द्वारा ही कोई तरह का जो है सो बैंक जो है सो रेगुलेट होगा, उनके ही जो है डायरेक्शन पर वो चलेगा। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़िए तो इसी तरह पढ़िए कि हाँ पहले हमको जो है बैंक के पॉलिसी को पढ़ना है, सरकार के पॉलिसी को पढ़ना है, और जो है सो हम लोगों का जो है सो मुद्रास्फीति क्या होता है, ये सारा चीज़ों को जो है सो हम लोगों को जो है सो स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ते हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पर हमको बहुत रुचि आता है। तो यही रास्ता है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो इस आधार पर जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारा चीज़ों को पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपको कॉमर्स के चीज़ों में। अक्सर कहा जाता है कि हाँ कॉमर्स जो है सो, कोई कहता है कि हमको साइंस अच्छा नहीं लगता है तो कॉमर्स ले लेते हैं। असल कॉमर्स भी जो है सो कंसेप्चुअल चीज़ है। जैसे मैथ
मैथ आप पढ़ते हैं, इसी तरह जो है एक कॉमर्स भी जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। जब भी आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ कोई आदमी जो है सो याद करने के चक्कर में जो है आर्ट्स ले लेता है, कॉमर्स ले लेता है, तो ऐसा बात नहीं है। कॉमर्स भी है उसी के लिए है जो कंसेप्ट को समझता है, बहुत बारीकी को उसको एनालाइज करता है, क्योंकि अकाउंट का जितने भी जो है सो भारत में या विश्व में जो भी काम होता है इसको जो है कॉमर्स वाला ही बच्चे देखते हैं। कॉमर्स का फीचर ऐसा होता है कि धीरे धीरे जब आप कॉमर्स के रास्ते पर बढ़ते हैं और लंबा रास्ता तय करना चाहते हैं तो सीए लोग बनता है। तो सीए बनने के लिए जो है सो अकाउंट का बहुत ज़रूरत होता है। तो यहाँ जो बच्चे जो है 10th पास करते हैं तो धीरे धीरे कॉमर्स लेते हैं, लेकिन बहुत सारा बच्चा इतना दूर नहीं सोच पाते हैं। उसको लगता है कि कॉमर्स ले लेंगे, हम बीकॉम कर लेंगे, एमकॉम कर लेंगे, लेकिन मेन इसका फ्यूचर है कि आप जो है सो अगर इस पर लंबा चलते हैं तो सीए के रास्ते पर बढ़िए। तो हम उम्मीद करते हैं कि साइंस के बारे में, आपको आर्ट्स के कुछ सब्जेक्टों के बारे में, कॉमर्स के बारे में जो है सो हम जो भी जानकारी दिए हैं तो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे कि हर विषय का जो है सो अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप और विस्तृत जो है समझने की कोशिश करिएगा। और इतना तक सुनने के लिए मेरा धन्यवाद है आप लोगों को। थैंक यू।